नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार के अंदर पूज्य ब्रह्मलीन राजेंद्रानंद जी महाराज जी के बचपन में साथ में रहे उनके मित्र हैं। उनसे जानेंगे कि गुरुजी के बचपन में आप साथ रहे। आपका शुभ नाम? मैं स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती। लगभग 80 के शतक से हम लोग हरिद्वार में रहे ही, पढ़ना लिखना खेलना कूदना बड़े हुए। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने अचानक इस यात्रा को पूर्ण की। हम लोग बचपन के एक लंगोटिया यार थे। विष्णुवाड़ा ये आश्रम बहुत पुराना आश्रम है। पूज्यपाद महाराज श्री से गुरु जी जो थे, महाराज जी को बहुत प्यार करते थे। हम कभी कभी आते थे तो ज़बरदस्ती हम गए बैठो बोलते थे। हम लोग बचपना था, बाल्यावस्था थी, उदंडता भी करते थे, पर महाराज जी बड़े लाड करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम साधु बनेंगे, पर राजेंद्रानंद जी ने तय किया था कि हम साधु बनेंगे, क्योंकि महाराज जी के नज़दीक थे। कभी कभी वो लाल चोला भी पहनते थे, कभी सफ़ेद भी पहनते थे, पर हम उसमें पढ़ते थे। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, वो साधु बने, हम भी साधु बने। पढ़ाई हमारी पूरी हुई, वो भी कथा के क्षेत्र में चल पड़े, हम भी कथा के क्षेत्र में चल पड़े। करते करते ये यात्रा यहाँ तक पहुँची। मैं कौन कौन सी बात बताऊँगी हरिद्वार में, उसमें कुछ भी नहीं था। दिन में 12 बजते थे तो हम गंगा जी में नहाने जाते थे। शाम को रोटी के टाइम हो तो हम दौड़ते हुए आकर जो घंटे के टाइम में रोटी में बैठते थे। गंगा जी पार जाके क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। बहुत सारी यादें, अब वो एक केवल याद ही रह गई। उन्होंने एक वैष्णव परंपरा से एक जिस प्रकार से दीक्षित होकर ये समाज को सींचने का काम किया। विष्णुवाड़ा पूरे भारत में विष्णु संप्रदाय फैला हुआ है। उससे पहले इतने एकता नहीं थी। विष्णु समाज में बहुत सारे संत हैं, लेकिन जो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने जो आपने तपोबल के ज्ञान के द्वारा जो समाज को एकत्रित करने का कार्य किया, साथ साथ में गौ को अपनी सेवा का प्रतिनिधित्व बनाया, गौ माता के प्रति समर्पित रहे। पूरे भारत में के अनेक कोने कोने में गौ की सेवा, संस्थाओं का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण, समाज का उत्थान कैसे हो, इस विषय पर निरंतर चलते रहते थे। और हम लोग लगभग पीछे कुंभों के बाद एक बार हमारी अचानक मुलाकात हुई, और अभी पूज्य महाराज ने 15 तारीख को शरीर त्यागा और 13 तारीख की हमारी बात हुई। अचानक मैं किसी को फ़ोन लगाया था, पर महाराज जी को लग गया, उठा नहीं, तो दूसरे दिन इनका फ़ोन आया 13 तारीख को मुझे। अरे महाराज जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो कश्मीर में हूँ। आप कहाँ हो? बोला मेरी कथा चल रही है हरियाणा। तो मैंने कहा कब आना है? बोला कथा के मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। मेरे को बोले कब आना, कब आप हरिद्वार आ रहे हैं? मैंने कहा 25-26 को आऊँगा, शायद 25-26 को आऊँगा। देखा मैं 15 तारीख को शाम को, जब मैं अचानक जब मैंने मोबाइल खोला, देखा मैंने फेसबुक में देखा कि महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, तो मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे शब्द नहीं है कि जो मुझे लगा। क्योंकि हम बचपन में हम 3-4 मित्र थे जो हम साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे। कहाँ हो, कैसे हो? उन दिनों फ़ोन नहीं था, एक दूसरे को साइकिल लेके दौड़ के पकड़ के लाते थे। तो प्राय बचपन में हमारा ये अड्डा होता था, ये डेरा होता था, ये ठिकाना होता था। ऊपर महाराज जी का एक कमरा, स्वामी जी भी अभी हैं, एक जगदीशानंद जी स्वामी जी थे हमारे, एक हम हो गए, 4-5 हम इकट्ठे होना। अरे क्या बनाया है रोटी में? हम लोग इस प्रकार से बचपन हमने बिताया। थोड़ा बड़े हो गए तो सब हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बिजी हो गए। और आज हम भले ही क्षेत्र में कितने बिजी थे, पर दिल से बहुत नज़दीक थे, व्यवहार से बहुत नज़दीक थे। एक दूसरों के हाल खबर, भले ही हम साल तक मिलते नहीं थे, पर दूरभाष के माध्यम से एक दूसरे को फ़ोन से हम हाल खबर लेते, आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, क्या सेवाएं चल रही, इस प्रकार की हमारी चर्चाएं होती थी। आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज वो नहीं है, परंतु उनकी आत्मा सुन रही है। वो जहाँ भी हैं हम सबके साथ हैं, भले ही पंचभौतिक शरीर से वो नहीं है। ये तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या शास्त्र कहता है, संसार मिथ्या है, जो आया है वो जाएगा। परंतु उन्होंने जो समाज के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है। यहाँ एक विष्णुवाड़ा धर्मशाला बनना था, मैं साक्षी हूँ। उस ज़मीन के लिए जो संघर्ष करके उन्होंने बनाया, उसका मैं साक्षी हूँ। तो समाज को इन्होंने बहुत कुछ दिया।
तो ऐसे महात्मा मैं समझता हूँ कि आज इस धरती में कोई बिरला ही आता है, कम उम्र में, कम समय में, जो एक संघर्ष के साथ, अपने तपोबल के साथ समाज के लिए कुछ करके गए। तो महापुरुष तो यूँ आते तो यूँ इसी प्रकार से और जाते भी इसी प्रकार से, ना आने का खबर देते हैं ना जाने का खबर देते हैं। जब जाता है तो तब मालूम पड़ता है इसकी वैल्यू क्या थी। कोई हमसे पूछे कि कोई मित्र के वैल्यू क्या होता है, तो आज हम बता सकते हैं कि वो कैसा मित्र था। आज वो छोड़ के चले गए, पर जीवन का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, हमको भी हम कितने दिन के लिए, परंतु ऐसा मित्र हमने खोया है कि शायद उनका किसी से कोई राग द्वेष आज तक मैंने पूरी जीवन में, हम लगभग 80 से लेके 81 से लेके आज देखो 26 हो गया, लगभग 40-45 वर्षों से मैंने किसी को उनका प्रतिनिधि नहीं देखा, किसी के बारे में कोई बुराई करते हुए नहीं देखा, किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी, कोई बात बता रही, छोड़ो ना यार ऐसा कुछ ऐसा करके वो चलते थे। कुछ बचपन की ऐसी बातें आपकी? बचपन के हम एक दूसरे को छेड़ाखानी करते थे, कभी उन्होंने हमारी कुर्ता पकड़ लिया, कभी हमने उनको बनियान पकड़ लिया, दौड़ते, अरे हमको, क्योंकि वो यहाँ रहते थे, हम बराबर में एक आश्रम में रहते थे। तो बचपन की बातें अब ना कहें तो अच्छा ही है, क्योंकि वो यादें आती है, दर्द होता है। पर मैं इतने कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अब भगवान उनको जिस प्रकार से उन्हें गीता को, गंगा को, गाय को और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किए है, गौ माता की अथाह सेवा किया है, तो माँ गौ माता ही उनको कृपा करेगी और भगवान नारायण के चरणों में उनका वास मिले। और उत्तरोत्तर उनकी संकल्पों को, उनके शिष्यों के लिए मेरा यही कहना है, उनके समाज के लिए कहना है कि आज महाराज चले गए, समाज एकत्रित होकर ऐसे राष्ट्रीय संत के प्रति समाज एक सूत्र में बंध उनके लिए, उनके कार्य के लिए कुछ करना चाहिए। और शिष्य भी अपने गुरुदेव के चरणों में चलकर उनके अधूरे कार्य को पूरा करना चाहिए। मैं ऐसा अपने इन गुरु भाइयों के लिए भी कहूँगा, समाज के लिए भी कहूँगा। अब तो दिवंगत आत्मा है, तो ब्रह्मलीन हो गए, उनके लिए जो भी कह जाए, जीवंतम मृतम मन्मन्ये देहिनम धर्म वर्जिता मृत्यु धर्मेण संयुक्तम दीर्घजीवी न संशय, वो तो अमर हो गए, वो तो दीर्घजीवी हो गए। समाज में जो कम समय में, जो भगवान शंकराचार्य जी महाराज मया 85 थे, 32 वर्षों की अवस्था में करके गए थे, उन्होंने 60 वर्षों की अवस्था में सब कुछ करके चले गए। उनके लिए मेरा सत प्रणाम और उनके पावन चरणों में मेरी भागवत श्रद्धांजलि के साथ उनको अनंत कोटि श्रद्धांजलि की मैं अर्पण करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिले, और सभी हमारे गुरु भाइयों को भगवान ये हिम्मत दें, शक्ति दें, इस गंभीर परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों में इनको हिम्मत दें। और ये संस्था महाराज जी ही चलाएंगे, ऐसा इनके प्रति श्रद्धा बने और उनकी खराउ, उनके चरण पादुका रख कर ये संस्था को चलाएं, यही मेरा उनके लिए भी शुभकामना है। महाराज जी के लिए भी श्रद्धांजलि है। विष्णुई समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है विष्णुई समाज की। ऐसा कोई शायद कोई गुरु मिलेगा नहीं, ऐसा कोई संत मिलेगा नहीं, राजेंद्रानंद जी जैसा कोई संत विष्णुई समाज को मिल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो क्षति तो पूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु विष्णुई समाज एकत्रित होकर उनके लिए, उनके कोई अमर होने का कोई ऐसा गाथा गाए, यही मेरा विष्णुई समाज के लिए भी है। मैं उस पावन चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।